प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुःखलाचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनां च दुःखलोचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये पहला श्लोक है श्री चोराग्रगण्य पुरुषाष्टकम, जो हमारे इस पावन वंदनीय पूजनीय और अति कृपालु पुरुषोत्तम मास में अवश्य गाया जाता है। श्री चोराग्रगण्यम पुरुषाष्टकम, ठीक है। बिमला मंगला ठाकुर जी के द्वारा ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर भजन हमें दिया गया है। फिर से आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ श्लोक उच्चारण कर रहा हूँ और आज का ये फेसबुक लाइव सेशन इस श्री चोराग्रगण्य पुरुषाष्टकम से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग सेशन। मैं पूरा प्रयास करूँगा। आज का जो टाइटल है, आज का जो टॉपिक है हमारा, 10 रीजन्स व्हाई शुड यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, मेरे जीवन में उससे क्या लाभ होगा, क्या मुझे मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। ऐसे 10 पावरफुल लेसन्स, 10 पावरफुल रीजंस, ऐसे 10 पावरफुल आंसर्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगली बार जब आपके रिश्तेदार पूछें आपको, क्या यार जब देखो ये माला लेके बैठी होती है, अगली बार जब आपके पड़ोसी आपको टोकें हरि नाम जब आप कर रहे होंगे, अगली बार जब आपके फ्रेंड्स आप पे हंस रहे होंगे, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए गलियों में नाच रहे होंगे, जब कोविड-19 खुल जाएगा, तब आपके पास ये 10 पावरफुल लेसन्स, ये 10 पावरफुल आंसर्स आपकी चुटकियों पे होने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए कि आप किसी को भी जवाब दे सको कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र की माला, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करती हूं। आज का सेशन अगर आप एंड तक जुड़े रहे, आपको इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। आई एम गारंटिंग यू, इतने सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू स्टे till the end and I am telling you, you will remember this session forever। सबको प्रणाम है, सबके हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आप अपना समय निकाल के आए हैं। गोविंद कृष्णदास आपका हृदय से स्वागत करता है। आइए फिर से एक बार श्री चोराग्रगण्य पुरुषाष्टकम के मंत्र का उच्चारण करके आज के इस फेसबुक लाइव सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। व्रजे प्रसीदम नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुःखलोचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। इसका अर्थ क्या है? आई ऑफर माई प्रणाम्स टू दैट फोरमोस्ट थीफ। बिमला मंगला ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं अपना प्रणाम उस फोरमोस्ट थीव, उस चोर को करता हूं, हु इज फेमस इन व्रजा एज द बटर थीव, जो व्रज में किस नाम से बड़े फेमस हैं? माखन की चोरी करने के लिए। ही हु स्टील्स द गोपीज क्लोथ्स एंड हु फॉर दोज हु टेक शेल्टर ऑफ हिम स्टील्स द सिंस which have accrued over many lifetimes। और ये चोर जो है ये सिर्फ माखन की चोरी नहीं करता है, हमारे माखन चोर, हमारे गोविंद, हमारे गोपाल, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण, हमारे माधव, हमारे श्याम सुंदर माखन को चुराते चुराते साथ के साथ आपके जीवन में जितने भी पाप हैं उनको भी चुरा लेंगे, आपके जीवन में जितने भी दुख हैं उनको भी चुरा लेंगे, आपके जीवन में जितने भी स्ट्रेस हैं, जितने भी टेंशन है उनको भी चुरा लेंगे। उनका एक नाम हरि है, जो आपके सारे दुखों को हर ले। वही तो हरि है, वही तो कृष्ण है। सो हरी अप एंड टेक शेल्टर ऑफ हरि। ठीक है। श्लोक नंबर 2। श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम, जिसने श्री राधिका किशोरी जी के हृदय को चुरा लिया है। श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम नवभूत श्यामाल कांति च चोरम
पदाश्रितानं च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इसका अर्थ क्या है? आई ऑफर माई प्रणाम टू द फोरमोस्ट थीफ। मैं उस परम चोर, उस माखन चोर, उस कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जिसने हु स्टील्स श्रीमती राधिका's हार्ट, जो श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराते हैं। हु स्टील्स द डार्क लस्टर ऑफ फ्रेश रेन क्लाउड, जिन्होंने बादलों का रंग चुरा लिया है। चोर है हमारे कन्हैया, सबसे कुछ ना कुछ चुराते हैं, ठीक है। राधा रानी का हृदय चुरा लिया, माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के कपड़े चुरा लिए, और अब तो और बादल का रंग चुरा रहे हैं। इसलिए उनका एक नाम है घनश्याम। घनश्याम मतलब जिन्होंने जो बादल के रंग के समान है। व्हाट इज द कलर ऑफ कृष्णा? ही इज लाइक द कलर ऑफ द रेन क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, मैं उस परम श्याम सुंदर घनश्याम को प्रणाम करता हूँ। एंड हु स्टील्स ऑल द सिंस एंड सफरिंग्स ऑफ दोज हु टेक शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट। और जो लोग जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं मेरे को, कृतिका बहाम, वृंदा देवीदासी, लक्ष्मी रावत जी, नेहा शर्मा जी, और यहाँ पर 452 और 457 अभी यहाँ पर आप सब लोग जुड़े हुए हैं। जो जो श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाता है, जो जो श्री श्याम सुंदर के चरणों में आश्रित हो जाता है, यहाँ पर कौन कह रहे हैं? बिल्वा मंगला ठाकुर जी कह रहे हैं, वो उनके दुखों को निश्चित रूप से हर लेंगे, वो उनके पापों को निश्चित रूप से हर लेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। एक और श्लोक पढ़कर आज का लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा। अकिंचनि कृत्ये पतश्रीदम्याः करोति भिक्षुं पतिः गेहहीनम् केनेप्य आहो भीषणा चौर उर्गम दृष्टा श्रुतो वना जगत्राप्यपि। इसका अर्थ यह है, he turns his surrendered devotees into paupers and wanderings, homeless beggars. Oh, such a fearsome thief has never been seen or heard of in all three worlds. जिनको श्याम सुंदर, जिनको कन्हैया, जिनको कृष्ण प्रेम करने लग जाते हैं, जिनसे वो प्यार करने लग जाते हैं, तो उनसे वो बहुत कुछ छीनने लग जाते हैं। एक तरह से वो उनको भिखारी बना देते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार कमाल है, इतनी सारी भक्ति कर रहे हैं तो इतने सारे माला जप कर रहे हैं, ढोलकियाँ पीट पीट के हमारी उंगलियाँ टेढ़ी हो गई, चम्मच हमारे टूट गए हैं जी, लेकिन हमारे को ऊपर कोई कृपा नहीं हो रही है। यहाँ पर बिल्वा मंगला ठाकुर जी बता रहे हैं, सबसे बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की तभी है जब वो आपकी भौतिक आसक्ति क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। ही विल स्टार्ट टेकिंग ऑल योर मटीरियल ऑपुलेंसेस फ्रॉम यू, क्योंकि ये चीजें हमें भगवान से दूर करती हैं, और अपने आप को दे देंगे श्री ठाकुर जी। अब चॉइस आपका है, आपको क्या चाहिए? आपको ब्रांड्स चाहिए, आपको स्विट्जरलैंड में एक हॉलीडे चाहिए, और या आपको नाम और शोहरत, रुतबा चाहिए, पावर चाहिए? अगर ये सब चाहिए तो फिर कृष्ण आपके जीवन में आने वाले नहीं हैं। अगर ये सब की कोई कामना नहीं है, फिर कृष्ण अपने आप को दे देंगे। कृष्ण अपने आप को हर किसी को नहीं देते हैं। श्री कृष्ण मनुष्यानम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे। अरे करोड़ों करोड़ों लोगों में से कोई विरला ही कृष्ण के पास आ सकता है, और करोड़ों करोड़ों उन लोगों में से भी किसी के पास श्री कृष्ण जाते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम को मैं प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आई होप यू ऑल हैव बीन डूइंग वेरी नाइस एंड यू आर ऑल स्माइलिंग एंड हेल्दी। श्री परम मंगलमय ये जो बहुत ही सुंदर हमारा जो पुरुषोत्तम मास है, ये प्रारंभ हो चुका है। दिस इज द थर्ड डे टुडे। आई होप यू हैव बीन डूइंग दिस व्रत। आप में से बहुत सारे भक्त लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है। मैं देखना चाहूंगा आप में से कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है। सुबह 4 बजे तक कौन कौन उठ जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र की माला कौन जप रहा है, मेरे को बताइएगा। आप में से कौन कौन डेली भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहा है, प्लीज बताइएगा मुझे। आप में से कौन कौन डेली श्री जगन्नाथ अष्टकम को पढ़ रहा है, नंद नंदन अष्टकम को पढ़ रहा है, श्री चौराग्रगण्य अष्टकम को पढ़ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक मैं छोटा सा एक मेलेडी आपको, हरे कृष्ण महामंत्र की, आपको हरि नाम की एक मेलेडी, एक धुन सुना रहा हूं। आज का जो सेशन है वर्ल्ड होली नेम वीक को डेडिकेटेड है, श्रील प्रभुपाद को डेडिकेटेड है, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी को डेडिकेटेड है, कीर्तन मिनिस्ट्री को डेडिकेटेड है। बड़ा मजा आने वाला है, जुड़े रहिएगा।
आइए एक बार मेरे साथ महामंत्र का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा, सभी बोलेंगे हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा, सभी कमेंट करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टुडेज पावरफुल वंडरफुल सेशन, 10 रीजंस व्हाई यू शुड चैंट हरे कृष्ण। क्यों आपको जप करना चाहिए, आज के इस सेशन से आपको पता लगेगा। आई होप आपको ये संकीर्तन अच्छा लगा। वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है 17 से लेकर 24 तक।
पूरे इस्कॉन के भक्त, सारे सनातन धर्म के भक्त सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप इतना सा कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस महामंत्र को बोलते हुए, बस बोलते हुए, गाना है तो गा दो, बोलना है तो बोल दो, आप बोलते हुए इसकी अपनी एक वीडियो बनाओ। वीडियो बनाकर आप उसको अपने फेसबुक पे पोस्ट करो या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो। आप मेरे को टैग कर सकते हैं, जो मेरे को टैग करेंगे मैं आपकी वीडियोस को शेयर भी करूंगा और आपको कुछ गिफ्ट्स भी भेजने वाला हूं, लाइक दिस। एक ये बहुत ही सुंदर कार्ड है जिसपे महामंत्र लिखा हुआ है, ये मैं आपको सेंड जरूर करूंगा विद ए वेरी नाइस बुक। इसमें पूरी भगवत गीता का सार है। ये है गीता सार, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का परिचय। सो दीज टू गिफ्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। और एक और गिफ्ट सरप्राइज का है, वो आपको मिल जाएगा अगर आप अपनी एक छोटी सी वीडियो, बस इतना ही करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते हुए अपनी वीडियो बनाओ, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, जहां मर्जी पोस्ट करो, मुझे टैग करो, हैशटैग वर्ल्ड होली नेम वीक उसमें डालिएगा, हैशटैग वर्ल्ड होली नेम वीक, हैशटैग कीर्तन मिनिस्ट्री। ठीक है, बस 3 चीजें करनी है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए वीडियो बनानी है, आपकी सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे, 20 से भी कम 10 सेकंड लगेंगे। अपने फ्रेंड से करवाइएगा, अपने रिश्तेदारों से कराइएगा, अपने दुश्मनों से भी कराइएगा। और आपने उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, मेरे को टैग करना है। उसके बाद आपने हैशटैग वर्ल्ड होली नेम वीक, ठीक है, उस पर कमेंट करना है, हैशटैग कीर्तन मिनिस्ट्री आपने डालना है, एंड आई विल सेंड यू सम वंडरफुल गिफ्ट। ये 2 तो मैंने आपको दिखा दिए, एक थर्ड गिफ्ट सरप्राइज के लिए रहेगा। जो भी मेरे को टैग करेंगे वो मुझे पता लग जाएगा, वो मेरे वॉल पे आ जाएगा और मैं आपकी वीडियोस को भी शेयर करूंगा। So I hope you are ready for this challenge and I am waiting for your videos. चलिए, अब हो गया मेरा बहुत बोलना, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। 529 डिवोटीज को, 530 डिवोटीज को मेरा चरणों पे, आपके चरणों में प्रणाम है, स्वागत है। नंबर 1 रीजन आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट मेक्स द इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गर। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है, इसको शक्तिशाली बनाता है। कौन? हरे कृष्ण महामंत्र। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा है। अब उस माहौल में आ जाओ, ठीक है, घर में बैठे हो, मस्त हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, सामने स्प्लिट स्क्रीन लगी हुई है, एलईडी स्क्रीन में आप मैच देख रहे हो। मैच कौन सा चल रहा है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फाइनल मैच है। या मान लीजिए अभी कोई आईपीएल का मैच चल रहा है, मुंबई इंडियंस वर्सेस द आरसीबी, दुबई में चल रहा है, ठीक है जी। अब फाइनल ओवर है, पहले तो मैच ही चल रहा है, लेकिन साथ के साथ आपका उस दिन फाइनल एग्जाम है। एक तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मैच, दूसरी तरफ आपका 12th का बोर्ड के एग्जाम का फाइनल एग्जाम है। तो ये माइंड पता है क्या कहता है? ये मन कहता है, अबे यार छोड़ दे, थोड़ी देर देख ले यार, अच्छा एक काम कर ले, लास्ट ओवर आ रहा है, अरे भाई 6 बॉलों में 12 रन चाहिए, विराट कोहली बैटिंग पे है, अबे तू पागल है, क्या करेगा, पढ़ के पहले मैच देख ले। ये है माइंड। माइंड ऐसे काम करता है। और इंटेलिजेंस क्या कहती है? इंटेलिजेंस कहती है नहीं नहीं नहीं, रहन दे, पागल है क्या, अरे तेरा फाइनल एग्जाम है कल और तू मैच देखने में अपना टाइम खराब करेगा। ठीक है, इंटेलिजेंस, बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन करना। तो ये बुद्धि आपको ऐसे बोलती है, इंटेलिजेंस आपको ये बोलती है, मत देख इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मत देख आईपीएल का मैच, फाइनल एग्जाम है, पढ़ ले, एक काम करियो हाइलाइट्स देख लियो। इंटेलिजेंस कहती है हाइलाइट्स देख लियो बाद में। माइंड वापस आता है, माइंड कहता है अबे तेरा दिमाग खराब है, अबे वो मजा, वो फील कहाँ है हाइलाइट्स देखने में, जो लाइव देखने में है। लाइव मैच देख ले, पागल है तू, अबे एग्जाम, अरे सब हो जाएगा, अबे तू पास हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अबे कौन से पहाड़ तोड़ लेगा, अरे पढ़ लियो, सुबह उठ के पढ़ लियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्या होता है, ये माइंड इंटेलिजेंस आपस में लड़ते रहते हैं। और आप मेरे को बताओ, ये सेशन स्पेशली यूथ के लिए है। बहुत सारे यूथ अब हंस रहे हैं, वो मेरे पॉइंट को समझ चुके हैं। नेहा शर्मा से 100% करेक्ट बात है। आई सॉ मैच, राशि रावत कह रही है ठप्पा लगा दिया। ज्योति वघेला ने भी बहुत हंस के बहुत खुश हो रही है। ठीक है,
99.999% बार पता है क्या होता है, हम अपनी किताबों को रख देते हैं साइड में, अरे जा यार, और हम बैठ जाते हैं विराट कोहली है भाई, और वो लास्ट की 3 बॉलों में 6 रन, और अभी विराट कोहली ने मारा जोर के, चौका हो गया। ओ भाई साहब, 2 बॉलों पे 2 रन चाहिए। अब तो किताबें गई भाड़ में, और अब चलेगा मैच दिल खोल के। ये हमारी हालत है। इट हैपेंस। सब जो मेरे से सहमत हैं, प्लीज प्रेस दैट यस बटन, प्रेस दोज हार्ट बटन्स, प्रेस दोज स्माइलीज बटन्स, प्रेस दोज हार्ट, जो भी करना कर लो, मेरे को बता दो। होता है ना, 99% इट हैपेंस लाइक दैट। बुक्स गई भाड़ में और हम आईपीएल का मैच देखते हैं मस्त होके। मतलब हमने क्या कर दिया, इंटेलिजेंस को माइंड से हरवा दिया। अब आपने तो ये चॉइस कर ली, द चॉइस वाज योर्स, आइदर टू चूज द माइंड और आइदर चूज द इंटेलिजेंस। अब मैच तो देख लिया रज के, आता उतना कुछ है नहीं, और अगले दिन एग्जाम के लिए चले गए, और पर्चियाँ और फर्रे हैं लेके चले गए और पकड़े गए। एक लड़का ना एग्जाम दे रहा था, और वो फर्रे लेके गया होता है ना, वो चिट्स लेके गया होता है जिसको हम कहते हैं, और टीचर ने ऐसे एक पॉकेट से चिट निकाली और बोला मास्टर जी सर ये बाजी हक की बाजी है। अब इसको ना शेरो शायरी करने का बड़ा मज़ा आता था। कहने लग गया सर, अब वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, अब क्या कह रहा है, डायलॉग मार रहा है, सर ये बाजी तो हक की बाजी है, ये बाजी तुम हारोगे, हर जेब से पर्चा निकलेगा, कितने जेब फाड़ोगे। टीचर ने गुस्से में आकर उसकी जेब फाड़ दी थी, कितने सारे चिट। तो वो कहने लग गया कि हर जेब से पर्चा निकलेगा, कितने जेब फाड़ोगे, क्योंकि पूरी रात तो मैंने मैच देखा है। ये हालत है हमारी, हम सब की, यूथ की। करेक्ट। सो माई फर्स्ट रीजन वाई शुड यू चैंट हरे कृष्ण, क्योंकि जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नियमित रूप से जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, उससे क्या होगा, इंटेलिजेंस विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। इट इज द फूड फॉर द इंटेलिजेंस। This Hare Krishna Mahamantra is the food for the intelligence. Just like your pizza, your burgers, your parathas are the food for your body, Hare Krishna Mahamantra is the food for the intelligence. It makes the intelligence more powerful. Then it can take correct decisions and it empowers the mind to function properly. फिर आप क्या करोगे, आप आईपीएल का मैच नहीं देखोगे, आप बैठ के श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम गाओगे, क्योंकि अब तो पुरुषोत्तम मास है, 2.5 साल बाद आने वाला है फिर से, है ना, 3 साल या कोई 2.5 साल कहता है। फिर आप आईपीएल का मैच या आप बिग बॉस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, स्प्लिट्स विला में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आपको शाम को श्री जगन्नाथ अष्टकम गाना है। आपको पता है आपको जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। फिर you will not waste your time because you are chanting attentively, continuously, regularly. Your intelligence will become powerful. हमारे भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज़ यथारूप की जाए, एक बहुत ही सुंदर फोटो आती है। अगर आपके घर में भगवत गीता है तो अगली बार ये फोटो ज़रूर जाके देखना। ये पेज नंबर नहीं है, इसमें फोटोज के सेक्शन में आता है। इट्स वेरी पावरफुल फोटो। हर फोटो भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी ने किसी रीजन के वजह से दी है। एंड तक जुड़े रहिएगा। अभी तो हम फर्स्ट रीजन पे है, 10 रीजंस बताऊंगा हरे कृष्ण महामंत्र आपको क्यों जप करना चाहिए। यू विल बी एबल टू आंसर योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर दोस्त फ्रेंड्स जो आपको हम हमेशा टोकते हैं कि क्या जब देखो माला माला करती रहती है, नाचती रहती है, पागलों की तरह मीरा बनेगी क्या तू, अरे तू बड़ा पंडित बन रहा है, तू बड़ा ब्राह्मण बन रहा है, तू बड़ा भक्त बन रहा है तू। अबे ऐसे मलाई की तरह आंसर करोगे आप। फिर इस फोटो को देख लो ध्यान से, ठीक है जी। इस फोटो में क्या दिया जा रहा है, घोड़ा है, घोड़े के ऊपर एक चालक है, ड्राइवर है, और पीछे पैसेंजर है, ठीक है। हमारी भगवत गीता में आया है कि ये जो घोड़े हैं ये सेंसेस हैं, दीज आर आवर सेंसेस, लाइक द आईज, द नोज, है ना। यहाँ पर फोटो में दिया भी हुआ है, आईज है, नोज है, ईयर्स है ना, द टच सेंसेस, ये हमारी इंद्रियां हैं। और उसके बाद ये जो लगाम है, जो ड्राइवर है
ड्राइवर के हाथ में लगाम है जिससे वो सेंसेस को कंट्रोल करता है। वो लगाम क्या है? एक्सक्यूज मी, वो लगाम है मन। मन को कौन पकड़ के रख रहा है? इंटेलिजेंस। ड्राइवर कौन है? वो इंटेलिजेंस है। और उसके बाद जो पैसेंजर हैं वो है हम, द सोल। और जो रथ है पूरा वो है बॉडी। नाउ व्हाट आई मीन बाय व्हेन आई एम सेइंग इज, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी एक जो आत्मा की जो यात्रा है, हमारी यात्रा इस लाइफ में बड़ी स्मूथ कब होगी? जब हमारे जो घोड़े हैं पहले तो वो सही दिशा में चलें, जो सेंसेस हैं। लेकिन घोड़े किसके हाथ में? मन के हाथ में। लेकिन मन तो हमारा आईपीएल मैच के लिए फिसल रहा है, मन तो हमारा बिग बॉस के लिए फिसल रहा है, मन तो हमारा स्प्लिट्स विला के लिए फिसल रहा है, क्योंकि वो है लगाम है। मन किसके हाथ में है? इंटेलिजेंस के हाथ में। व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, बिल्कुल कोर पे जा रहा हूं मैं, आप समझ आ रही है आपको बात को? किस किस को समझ आ रही है? दिल को जरा धड़कने दो। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, वो इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई कर देगा। A strong charioteer can drive your car, the car of your life, nicely, appropriately, without even having any accidents. But when will that happen? When the charioteer is strong. So Hare Krishna Mahamantra makes your intelligence strong. That is why the youth of India, not only India, the youth of the world, or every single body should chant Hare Krishna Mahamantra. अक्सर देखा गया है जो मन के वशीभूत हो जाते हैं, great leaders, great successful people have been seen becoming slaves of the mind. बहुत सक्सेसफुल लोग, बहुत शक्तिशाली लोग क्या हो हमने देखा है, स्टूडेंट्स भी अपने माइंड के स्लेव बन जाते हैं। स्लेव का मतलब जैसे मन कहता है वैसे चलते हैं, है ना। माइंड ने कहा खराटे मार के सो जाते हैं। तो मन क्या कर देता है? हमारे माइंड को, हमारा माइंड क्या करता है? हमारे सारे के सारे गोल्स हमसे दूर कर देता है। It takes away our concentration power, our focus power. So what we have to do is we have to feed the intelligence by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So first point is chanting Hare Krishna Mahamantra makes the intelligence strong. Sorry for that, एक छोटी सी वाटर ब्रेक ले ली मैंने, बहुत प्यास लग गई थी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, वाई शुड यू चैंट हरे कृष्ण? क्यों आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए? क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना सा बोलकर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दुश्मनों से भी बुलवाओ, छोटी सी वीडियो बनाओ, ठीक है, पोस्ट करो अपने सोशल मीडिया पे, मुझे टैग करो, #वर्ल्ड होली नेम वीक, #कीर्तन मिनिस्ट्री आप डालिएगा, गिफ्ट भी मिलेंगे आपको, ठीक है जी। क्यों करो आप ये? क्यों हर दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो? क्योंकि इट प्यूरिफाइज द माइंड। पॉइंट नंबर 1 था, आई विल टेक क्वेश्चंस लेटर, माय क्वेश्चन इज हाउ टू डू मेडिटेशन कॉन्शियसली। प्लीज इफ यू स्टिक विद मी, जुड़े रहेंगे एंड तक, आपके आंसर्स भी मैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करूंगा मैं। पहले मैं अपना सेशन तो पूरा कर लूं। फर्स्ट पॉइंट इज हरे कृष्ण महामंत्र मेक्स द इंटेलिजेंस पावरफुल। पॉइंट नंबर 2 इज हरे कृष्ण महामंत्र प्यूरिफाइज द माइंड। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद्वा अग्निर्निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदा पूर्णमृत स्वादनम सर्वात्म स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजय किसकी होगी? कृष्ण के संकीर्तन की, कृष्ण के नाम की। इट प्यूरिफाइज द माइंड का मतलब क्या है? बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। हमारे भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, मैं आपको श्लोक पढ़ के बताता हूँ। इफ एनीबडी वांट्स टू नोट डाउन, भगवत गीता का 2 अध्याय का 63 एंड 64 श्लोक खोल लीजिए अगर आपके पास किसी में से भगवत गीता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल श्लोक है। 2nd चैप्टर वर्स नंबर 63 एंड 64। श्लोक क्या कह रहा है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेजस्तुपजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। सबसे पहले पता है क्या होता है? अब देखो, जिनका मन शुद्ध नहीं होता है, ये मन क्या क्या करवाता है? पहले तो ध्यान, तो
पहले तो वो बंदी दिख जाती है ना, वो तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, है जी, दिख गई भाई। या किसी को वो हैंडसम सा लड़का दिख गया, क्या एब्स हैं यार, क्या स्लीक बॉडी है, ओ माय गॉड इज सो कूल, अब यार क्या क्या बाइक पे आया है, मतलब इसका क्या उसके पास तो BMW भी है यार, ठीक है। तो पहले तो किसी विषय के ऊपर हमारा माइंड टिक जाता है, ठीक है। पहले तो होता है कंटेम्पलेशन, ठीक है, कंटेम्पलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, पहले किसी चीज़ को देख लिया हमने। अब उसके बाद देखो मन क्या करता है, उसके बाद आता है पहले तो ध्यान विषया पुंसन, ध्यान आ गया किसी पे, कोई बंदी पसंद आ गई, कोई चीज़ पसंद आ गया, ठीक है, कंटेम्पलेशन ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट ईजी एज पॉसिबल। आफ्टर कंटेम्पलेशन ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट फिर क्या आता है, खुद खुद आंसर करो। किसी को देखा, पसंद आ गई, फिर क्या होगा, अटैचमेंट। बस फिर तो भैया शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, है जी, अटैचमेंट हो जाती है भाई साहब। वो जिस गली से निकलेगी उस गली में हम फूल बिछा देंगे भाई साहब, गेड़ी भी हमने ही मारनी है, ये तो हालत है हम सब की, सही बात है ना। तो पहले तो कंटेम्पलेशन ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट, इट कुड बी अ गर्ल, इट कुड बी अ बॉय, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनी गॉड डैम ऑपुलेंस। फिर उसके बाद अटैचमेंट है भैया, नींद न आवे रातानु हुण, नींद चली गई, चैन चले गई, क्योंकि अटैचमेंट हो गई। उसके बाद क्या होता है, कंटेम्पलेशन ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट, देन कम्स अटैचमेंट। आफ्टर अटैचमेंट अब तो चाहिए भाई साहब, किसी भी हालत में मुझे चाहिए वो ज़िंदगी में, हैं जी, रोज़ लेके जाओ या कुछ भी करो, हैं जी, पिक्चर दिखाओ या मतलब अपने दोस्त भेजो हैं और ज़बरदस्ती उनको पीट दो ये दिखा कर कि मैं हीरो हूँ, सब कुछ है, एकदम फिल्मी बना दो, एंड लॉट ऑफ स्टफ, है ना। द यूथ रिलेट्स टू ऑल दैट, ऑल दिस थिंग्स। कितने तरीके हैं भाई साहब इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। इम्प्रेस नहीं हुई तो फिर डिप्रेस हो जाओगे आप, या इम्प्रेस नहीं हुआ तो फिर आप तो रोने लग जाओगे, हैं जी। रात को आपने फ़ोन मिला दिया, अगर वो फ़ोन वेटिंग में चला गया तो भाई साहब आप तो बस जीना हराम हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो क्या होता है, कंटेम्पलेशन ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट, देन कम्स अटैचमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद लस्ट, देन कम्स लस्ट। ये भगवत गीता 63-64 सिखा रही है, बता रही है हमें। फिर लस्ट, किसी भी हालत में तू सिर्फ मेरी है, ठीक है, दंगे करवा देंगे, आग लगा देंगे, भिंडे निकाल देंगे, मार डालेंगे, बिकॉज देयर इज लस्ट। नाउ लस्ट हैज़ टू पार्ट्स। लस्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है देन इट बिकम्स ग्रीड, बिकॉज देन यू वांट मोर। बट लस्ट अगर सेटिस्फाई नहीं होती है देन इट बिकम्स एंगर। एंगर, नहीं मिली ना वो, नहीं मिला ना वो, काट देंगे, मार देंगे, दंगे कर देंगे तेरे घर के सामने आके, व्हाटएवर। रिलैक्स रिलैक्स गोविंद जी के डी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर क्या आता है, एंगर, गुस्सा आता है। अब जब गुस्सा आ जाता है उसके बाद क्या होता है, भगवद गीता को फॉलो कर रहा हूँ मैं, कभी बाद में आप मेरे को मारो। सो आफ्टर एंगर कम्स ग्रीड, आफ्टर ग्रीड कम्स डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब फिर उसके बाद कोई दिखता नहीं है भाई साहब, अब तो सिर्फ चाहिए भाई साहब, कुछ भी कर दूंगा। तो फिर अब तो हम उसके नाम अपने माँ की सुनते हैं, नाम अपने बाप की सुनते हैं, नाम अपने, वी डोंट लिसन टू आवर पेरेंट्स, वी डोंट लिसन टू आवर ब्रदर्स सिस्टर्स, समझा रहे हैं बेटा रहन दे, कोई और मिल जाएगी, पहले पढ़ लिख ले, पहले कुछ बन जा, आपको समझाए जा रहे हैं, अरे अरे तू क्यों परेशान हो रही है, अरे तेरी शादी अच्छे से हो जाएगी, तो चिंता मत कर। नहीं मम्मी, नहीं पापा, मुझे तो वही चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को, मैं तो बस उससे ही शादी करूँगी, नहीं तो मर जाऊँगी, एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर लव एंड ऑल दैट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी यार, एक मिनट, जलपान। देन कम्स डिल्यूजन, बिकॉज डिल्यूजन मतलब फिर हमें बहुत सारे हमारे शुभ चिंतक वेल विशर्स समझाते हैं बैठ के कि रहन दे, लेकिन डिल्यूजन, बिकॉज द माइंड इज बिल्कुल ख़त्म, नो इनकमिंग, ओनली आउट गोइंग। अब क्या होता है, डिल्यूजन हो गया मतलब याददाश्त खो देना। और जब ये डिल्यूजन के स्टेज पे आ जाओगे ना आप, तो पता क्या होगा, पहले से ये गलत काम करते आ रहे हो लेकिन फिर गलत करोगे,
इसका मतलब पहले मान लो आप शराब पीते थे, प्रभु जी हम तो पहले तो अरे हमारी सुबह भी दारू से होती थी और हमारी तो दोपहर शाम दारू में निकलती थी, रात को तो हम बिना 10 पैक लगा के सो नहीं सकते थे। लेकिन जब से हम आपसे जुड़े हैं, जब से मान लो हमने हरे कृष्ण का महामंत्र का जप किया है, शुरू किया है, तो अब क्या हो गया, अब नहीं वो चुल नहीं मचती हरे कृष्ण जपने के बाद। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, फिर संगत गलत हो गई, फिर शुरू हो गए। तो कोई गलत काम पहले किया, छोड़ दिया, लेकिन ये डिल्यूजन का स्टेज पता क्या करता है, आपको भुला देता है कि ये गलत है, एंड यू अगेन फॉल फॉर दैट। ओके, फिर उस काम में लग जाते हो, और उसके बाद क्या हो जाता है, आफ्टर डिल्यूजन कम्स लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, फिर कोई दिखता नहीं है कौन अपना है कौन पराया है, फिर तो बस मन, वी बिकम स्लेव्स ऑफ द माइंड, और बस फिर तो हमें वही चाहिए जो हमें चाहिए, वो ही सही है जो हम बोल रहे हैं, फिर कुछ नहीं दिखता, एंड देन कम्स फॉल डाउन। ऐसे होता है एक व्यक्ति का पतन। ये स्टेज हमें कौन सिखा रही है, भगवत गीता, नोट कर लीजिए, चैप्टर नंबर 2, 63 एंड 64 वर्स। परफेक्ट एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल, शायद आपके मुंह पे हंसी आ जाएगी, लेकिन जो सही है वो सही है। ध्यायन्तो विषयम पुंसा, मेरे को जब मैंने ये भगवद गीता का श्लोक पढ़ा था ना, तो आपको शायद हंसी आएगी। मेरे को पता है किसकी याद आई, रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह की एक वो मूवी है ना, इफ आई एम नॉट श्योर द मूवीज नेम इज राइट, लेकिन रणवीर सिंह ने जब एक मूवी में, आई थिंक इट्स पद्मावत है कि पद्मावती है, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट मूवी, वो तड़प रहा था, हाय मेरे को ना दीपिका पादुकोण दिखा दो, एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो। शाहिद कपूर भी है ना उसमें, शाहिद कपूर भी है, और उसको 1 सेकंड के लिए उसको झलक देखने को मिलती है दीपिका पादुकोण की, है ना, जैसे वो दिखाया जाता है, ऐसे एकदम 1 सेकंड में गायब कर देते हैं दीपिका, बस वो 1 सेकंड की झलक, कंटेम्पलेशन ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट, बस गयो रणवीर सिंह गयो। पद्मावत बताया राघव कुआत्रा जी ने, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर बीइंग सो अटेंटिव। बस वो 1 सेकंड की झलक उसने, ओ खिलजी यार राघव बड़ा खतरनाक बंदा यार, तू कहाँ से हो राघव जी आप, रटा हुआ है, खिलजी नाम है उसका। हाँ जी। तो खिलजी ने 1 सेकंड के लिए देखी, पद्मावती पागल हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं समझ आ रहा। And then what was the end of the movie? That it led to his fall down. So, when you chant हरे कृष्ण महामंत्र, अब मेरे को बता दो यार, इससे आसान कौन समझाएगा जो खिलजी के लेवल पे उतर के, पद्मावत के लेवल पे उतर के आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि why should you chant हरे कृष्ण महामंत्र. So when you chant Hare Krishna Mahamantra, the mind becomes purified. चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त की, कॉन्शियसनेस का क्या होता है, सफाई होती है. And when your mind becomes purified, then contemplation of the sense object पे ही आप रुक जाओगे. Because your mind is very purified, it will only take pure things, it will only see pure things, it will only listen to pure things. वहीं पर रुक जाओगे. Forget about attachment, forget about lust, forget about greed, forget about delusion, and then forget about loss of intelligence and fall down. ठीक है जी. I hope the point is clear. Water break. If it's clear, दिल धड़कने दो, कमेंट करके मुझे बताओ yes or no. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. क्लियर है कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ओह विष्णुप्रिया दास, थैंक यू लोकेश राव, जानवी मास्के, नायक पवन एंड एवरीवन सो अटेंटिवली लिसनिंग. ऑल राइट, एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ गया, मैं आपसे शेयर करता हूँ. देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मेरी माला का है, राम राम हरे हरे. जब आप इस महामंत्र को डेली जप करोगे ना, रेगुलरली, अटेंटिवली, विद अब्जॉर्प्शन, उससे क्या होगा, सफाई होगी. एक बार एक पिता ने अपने बेटे को कहा, बेटा एक काम करो, जरा वो नदी से पानी लेके आना इस बास्केट में. तो उनके पास एक बास्केट था, उस बास्केट में ना कई सारे छेद थे. तो बेटा गया, पानी लेके आया, और जब तक वो अपने पिताजी के पास लेके आया, तो वो छोटे छोटे छेद में से निकल जाता था पानी.
तो पापा ने बोला पानी तो सारा निकल गया, फिर से लेके आओ। फिर लेके आया, वापस तक जब तक पहुंचा सारा पानी निकल गया। ऐसे 4-5 बार जैसे ही करा, जब भी आता था पानी निकल जाता था। अब बेटे ने बोला पापा पापा अब ये क्या कराई जा रहे हो यार, पापा पानी कहाँ से टिकेगा, इसमें तो सारा का सारा इसमें तो छेद है, इसमें थोड़ी ना, एक्सक्यूज़ मी, इसमें तो थोड़ी ना पानी टिकेगा, आप मेरे को ऐसे उल्लू बना रहे हो, पागल बना रहे हो। पिता ने कहा देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि इसमें पानी बचा नहीं है, पानी टिक नहीं रहा क्योंकि इसमें क्या है, छेद है, लेकिन अगर तू ध्यान से देखेगा अब ये बास्केट बिल्कुल साफ हो गया है। पहले इसके अंदर क्या था, बहुत सारा कोल लगा हुआ था, काला काला सा। अब तू देख, अब इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ है। सिमिलरली कई बार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब शुरू करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार बोर हो जाते हैं, शायद नींद आने लग जाती है, हैं जी, भूल जाते हैं, हमें लगता है कि कोई टारगेट दे दिया है, तो हम बार बार कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, विफल हो जाते हैं। याद रखना, शायद आपको लग रहा होगा कि कुछ हो नहीं रहा, मेरी लाइफ में कोई चेंज तो आ नहीं रहा। यू हैव टू रिमेंबर, आपके मन का जो भी बास्केट है ना, वो जो मन का जो टोकरा है, उसकी सफाई हो रही है। चेतो दर्पणम मार्जनम, एंड वन डे विल कम व्हेन this mind, this basket of the mind will become so pure, so clear that you will see things as they are. मेरे पास एक पॉइंट को समझाने के लिए कम से कम 4-4, 5-5, 10-10 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन टाइम को बचाते हुए आगे बढ़ता हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, हु विल टेल मी, आर यू मेकिंग योर नोट्स? पिछली बार जब मैंने 10 अमेजिंग फैक्ट्स व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम एनिमल्स मैंने शेयर किए थे, जैसे ही मैंने सेशन ख़त्म किया था सम ऑफ माई फ्रेंड्स, आप में से कईयों ने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स बनाए थे, नोट्स बनाए थे, जो आपने मेरे को शेयर किए थे। स्टोरी में मैंने आपके पॉइंट्स को शेयर भी किया था, थैंक यू फॉर दैट। नंबर 3, हरि नाम, दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज द नीड ऑफ द सोल। इट्स द नीड ऑफ द सोल। बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस कर रहे हैं आप, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी का फेमस एग्जाम्पल है, घर में आपने एक तोता लेके आए, तोते को आपने पिंजरे में डाला, डेली आप क्या करते हो, पिंजरे की सफाई करते हो, लेकिन तोते को कुछ खाने को देते नहीं हो। फिर एक दिन क्या हो जाएगा, तोता मर जाएगा क्योंकि उसको खाने को कुछ मिला नहीं है। अब तोता मर गया तो फिर पिंजरे का क्या काम है, पिंजरे को भी आप बाहर फेंक दोगे। मतलब पिंजरे की वैल्यू कब तक थी, जब तक उसमें तोता था। उसी प्रकार शरीर की वैल्यू तब तक ही है जब तक उसके अंदर सोल है, उसके अंदर आत्मा है। अदरवाइज जैसे ही आत्मा निकल गई तो लोग आपको आपके नाम से भी नहीं पुकारेंगे, बोल देंगे बॉडी को ले जाओ, सुबह से लेकर रात तक दौड़ करी भागे ताकि नाम बन जाए, मेरे कंपनी का नाम बन जाए, मेरा नाम बन जाए, नाम फेमस हो जाए। लेकिन उसके बाद आपको नाम से भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बॉडी को ले जाओ। सो दिस बॉडी इज हैज़ ओनली वैल्यू टिल द सोल इज़ देयर। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मार्केट से आप क्या करें, आप मान लीजिए कुछ सब्जी लेके आए हैं, तो सब्जी लिफाफे में है, ठीक है, लिफाफा नहीं बोलूँगा बिकॉज यू नो वी हैव टू बी वेरी हेल्दी, व्हाट यू कॉल एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मार्केट से आप सब्जियां लेके आए, सब्जी एक लिफाफे में लेके आए, ऑब्वियसली घर में आके आपने क्या किया, सब्जी रखी तो लिफाफा क्या कर दोगे, आप फेंक देते हो। इम्पोर्टेंट क्या है, क्या वो लिफाफा है या सब्जी है? ऑब्वियसली सब्जी है। उसी प्रकार ये शरीर लिफाफे की तरह काम करता है, लिफाफे के अंदर जो सब्जी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, इट इज़ द फूड फॉर द सोल। आत्मा को उसकी अपनी खुराक मिलती है, आत्मा बिकम्स चार्ज्ड अप, आत्मा बिकम्स पीसफुल, आत्मा बिकम्स हैप्पी। वैसे भी आत्मा हमेशा सच्चिद आनंद है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ की परत लग गई है, तो इसलिए वो अपने रूप में नहीं आ पा रही है। यू अंडरस्टैंड? जैसे इस रूम में मान लो एयर कंडीशन चल रही है, सो दिस रूम राइट नाउ इज कंडीशनड विद कूलिंग एयर। उसी प्रकार दोज पीपल हु डू नॉट चैंट, जो कुछ स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपनाते हैं, यू विल सी देम दैट दे आर always conditioned to stress, they are conditioned to depression, they are conditioned to anger, ठीक है। बट as soon as you chant हरे कृष्ण महामंत्र, वो आपकी आत्मा की खुराक है। हलवा, चपाती, गुलाब जामुन शरीर के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र आत्मा के लिए, ठीक है।
सो इफ़ योर बेस, अगर आपका मैथमेटिक्स का बेस ही ख़राब है, मान लो आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको कोई फॉर्मूला डालना होता है ना, अगर स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला गलत हो गया तो फिर एंड तक जब आप सॉल्व करने लग जाओगे, यू कैन नॉट रीच टू द सोल्यूशन बिकॉज द फॉर्मूला दैट यू हैव अप्लाइड इज रॉन्ग. सिमिलरली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना, अगर आपका ये वीक होगा, कैलकुलस वीक होगा, तो एल्जेब्रा तो बहुत दूर दूर की बात है. सो इफ़ आई आस्क यू, लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी कर रहे हैं हम, ओके, फॉलो मी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना है आपने. ए स्मॉल एक्टिविटी वी आर प्लेइंग. टच योर नोज, अपने नाक को टच कीजिए. कर लिया? ठीक है. अब जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा वो फॉलो करते रहना आप. टच योर नोज, टच योर आइज, टच योर ईयर्स, टच योर चीक्स, टच योर लिप्स, टच योर शोल्डर्स, टच योर चेस्ट. नाउ माई क्वेश्चन इज touch yourself. Now my question is touch yourself. नेहा शर्मा, सुनील नायक जी, आप शायद किसी से भिड़ रहे हो, किसी से लड़ रहे हो. forget it, please focus on the session. किसी का कमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. माई रिक्वेस्ट, सुनील नायक जी, प्लीज माई रिक्वेस्ट, जस्ट फोकस ऑन द सेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ. समवंस कमेंट कैन नॉट डीफोकस यू फ्रॉम योर हैप्पीनेस, फ्रॉम योर गोल्स. फॉरगेट इट. आएगा जाएगा, कमेंट करेगा, 100 बार करेगा, 1000 बार करे, डजंट मैटर. फोकस ऑन योर गोल्स. ओके, थैंक यू राघव. So when I say touch your eyes, you touch your eyes. When I say you touch your ears, you touch your ears. When I say you touch your cheeks, you touch your cheeks. When I say you touch your lips, you touch your lips. When I say you touch your shoulder, you touch your shoulder. When I say you touch your chest, you touch your chest. My question is now, touch yourself. Touch yourself. So कोई यहाँ हाथ लगाएगा, कोई यहाँ हाथ लगाएगा, कोई यहाँ हाथ लगाएगा, कोई यहाँ हाथ लगाएगा, कोई यहाँ हाथ लगाएगा. So when I say touch yourself, you do not know where to touch. Because who are you? You are not this body. ये बेसिक है भगवद गीता का. You are not the body, you are the soul within the body. तो जब हमारा बेस क्लियर नहीं होता तो फिर हम जैसी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हम जो भी काम करें, हमेशा हम स्ट्रेस्ड रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे. वी वोंट बी एबल टू बी हैप्पी बिकॉज हमें वी हैव नॉट अंडरस्टूड द नॉलेज ऑफ द सोल, द साइंस ऑफ द सोल. अगर हमने आत्मा को समझ लिया तो हमारे जीवन में कितने भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, अगर आत्मा को उसकी खुराक मिलती रहेंगी, आप हमेशा हंसते रहेंगे, नाचते रहेंगे, खेलते रहेंगे. भक्तों को देखो, उनके पास ज़्यादा मटेरियल ऑपुलेंस नहीं होता है, बट बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द साइंस ऑफ द सोल दैट जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यर दास. इस आत्मा का एक ही स्वरूप है, इसका एक ही काम है, टू वर्शिप. आत्मा का एक ही कार्य है, परमात्मा की सेवा करना, उसको प्रसन्न करना. जिस प्रकार इस उंगली, अगर आपको भोजन करना है, इस हाथ का क्या कार्य है कि ये शरीर की सेवा करे. अगर हाथ बोले कि मैं नहीं करूँगा, भोजन नहीं करता, मैं अक्कड़ है, तो फिर क्या होगा? नहीं भोजन करेगा तो अपने आप ही शरीर सारा का सारा वीक पड़ जाएगा. शरीर वीक पड़ गया तो हाथ भी वीक पड़ जाएगा, हाथ ही नहीं उठेगा. सिमिलरली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी to serve the whole body. Similarly, it is the duty of the soul to serve the super soul. So when you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, उससे क्या होगा? आपकी आत्मा को उसकी खुराक मिलेगी. It will become more happy, more peaceful, it will smile. And if this Atma, if the soul is smiling, if the Atma is charged up, if the Atma is in its real condition, then you can face any problems in your life ऐसे चुटकियाँ मार मार के. All right, 3 points कवर हो गए हैं. I am moving to the 4th point. एक काम करो ना, कोई भानु जी को ब्लॉक कर दो ना. Where is भानु? Let me just block him. भानु जरा कमेंट करो ना. भानु कहाँ हो भानु? सबका everyone's getting distracted. Who is this भानु? प्लीज़ भानु एक कमेंट करो. आई थिंक गालियाँ देने वाले हो आप, तो मैं एक क्लिक करके आपको ब्लॉक कर देता हूँ बिकॉज सब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. वेयर इज़ भानु?
भानु सुन नहीं रहा मेरी, भानु जी। ऑलराइट, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? भानु जी नहीं मानेंगे लग रहा है। ऑलराइट, ओके, पॉइंट नंबर 4। आई जस्ट हैव 15 मिनट्स। मेरे को लग रहा है आज सिर्फ मैं 5 पॉइंट्स कवर करूंगा, मे बी नेक्स्ट सेशन में 5 पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आई प्लीज़ टेल मी कब मैं अगले पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूं, बिकॉज आई वॉन्ट योर अटेंशन, आई वॉन्ट योर फोकस। अभी हमारा सारा फोकस, मैक्सिमम लोग पता नहीं भानु को क्यों फॉलो कर रहे हैं। भानु क्या गलती होगी भाई, क्यों परेशान हो गया, क्यों गुस्से में है? वेयर इज भानु? नो, आई कांट इवन ब्लॉक हिम। चला गया क्या? मैं कंटिन्यू करूं क्या? डू यू वॉन्ट टू लिसन टू द 4th पॉइंट? वो हार्ट्स, वो दिल को जल्दी जल्दी दबाओ, जल्दी जल्दी। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को 6:30 बजे सेशन को एंड करना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी आवर लॉस। मैक्सिमम पॉइंट्स आप सुन लीजिए। ओके, आई एम कंटिन्यूइंग। पॉइंट नंबर 4 इज, क्यों आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए? वाई शुड आई चैंट हरे कृष्ण महामंत्र? बिकॉज दिस हरे कृष्ण महामंत्र वर्क्स, इट विल एक्ट लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट, इट विल एक्ट लाइक व्हाट डू आई से, शॉकर्स। 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, नोट कर लो। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास साइकिल है, साइकिल चला रहे हो, है जी, साइकिल चलाते चलाते आप जॉगिंग कर रहे हैं। जॉगिंग कैसे करोगे? साइकिल चलाते हुए आप साइकिलिंग कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू द स्टेडियम। अचानक बहुत सारे बड़े बड़े ब्रेकर्स आए, दक 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 दक, कमर टूट गई है जी। आप स्कूटर पे जा रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, और आपकी, हैं जी, मोहतरमा आपकी प्यारी बैठी हुई हैं, हैं जी, और आप उसको इम्प्रेस करना चाह रहे हो। एंड देन धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम, और आप बाइक चला रहे हो। अचानक वो है स्पीड ब्रेकर्स आ गए और आपकी बाइक खस्ती हालत में थी, और दक 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 दक, और आपकी प्रेमिका वो पीछे धाड़ धाड़ धाड़, उसके वो ब्रेक डांस शुरू हो गया, और वो क्या करती है, नीचे उतर के चिल्लाने लग जाती है, अभी क्या कर रहा है यार तू, अबे यार तेरे बाइक कैसी बाइक है यार, तेरी सारी कमर तोड़ दी। सो द पॉइंट इज, व्हेन यू आर ऑन अ साइकिल और व्हेन यू आर ऑन अ बाइक, जब स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो दर्द होती है, कमर पे लगती है। बट वही स्पीड ब्रेकर्स के अगर ऊपर से BMW के गाड़ी में आप जाओ बैठकर, हा रिलैक्स होके जाते हो, तो बिल्कुल भी क्या होता है, आपको उन स्पीड ब्रेकर्स का नहीं कुछ पता लगता, क्योंकि उस गाड़ी के जो शॉकर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सिमिलरली जो हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करेगा, हरि नाम नियमित रूप से गाएगा, कीर्तन करेगा, तो उसके जो जीवन में आने वाले ये जो शॉक्स हैं, जो शॉकर्स हैं, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। बट अगर आपका हरे कृष्ण महामंत्र, अगर आपने ये डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रखा होगा, योर कॉन्शियसनेस, योर शॉकर्स, योर माइंड के कॉन्शियस, ये जो शॉकर्स हैं वो इतने पावरफुल होंगे कि आप बड़े आसानी से खेलते खेलते, नाचते नाचते इन सब डिफ़िकल्टीज़ को क्या कर लोगे, फेस कर लोगे। नहीं होगा हरे कृष्ण महामंत्र आपके जीवन में, तो जैसे ही पहले जीवन में प्रॉब्लम आएगी ना, डिफ़िकल्टी आएगी, स्ट्रेस डिप्रेशन आएगा, यू विल फॉल प्रे, परेशान हो जाओगे आप, रोने लग जाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे आप। सो प्लीज़ कंटिन्यूसली रेगुलरली चैंट हरे कृष्णा। दूसरा एग्जाम्पल है, कवच की तरह काम करता है ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसका मतलब अगर किसी को लड़ाई के लिए जाना हो, युद्ध के लिए जाना हो, अगर वो अपना ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनेगा, तो सबसे पहले जो आगे से जो है, जो ओपोनेंट है, जब वो फायर करेगा तो पहली गोली आके आपको मार डालेगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए खासकर, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं और कोई हमारी रैगिंग कर दे, कॉलेजेस में रैगिंग होती है, या मान लो स्कूल में जाके हम कुछ भी कर रहे हो और किसी ने कुछ कमेंट पास कर दिया, पहली गोली आई आपकी तरफ कमेंट के रूप में, किसी ने कमेंट मारा, किसी ने ताना मार दिया, हैं जी, किसी ने छेड़ दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अगर आपने सुबह उठकर अपनी साधना नहीं करी होगी, हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप नहीं किया होगा, आपने हरे कृष्ण महामंत्र की ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होगी, तो पहला शॉट आकर आपको बिल्कुल क्या कर देगा,
बिल्कुल ही आपको दुखी कर देगा। बट इफ़ यू हैव चैंटेड दिस हरे कृष्ण महामंत्र तो कोई कुछ भी कह देगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई साहब। भानु जी बहुत कुछ कह रहे थे हैं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी। मेरे को तो वैसे भी डेली मतलब 10-10 किलो के क्या 10-10 क्विंटल के क्या 100-100 किलो के कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं। ओ बट अगर आपने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सुबह उठते हो और मम्मी को बोलो मम्मी कॉफ़ी बना दो, मम्मी चाय बना दो, मम्मी आज मूली के पराठे बना दो, ठीक है जी, और आप उठते हो 12-1 बजे तक, हैं जी 11 बजे उठ रहे हो आप, हैं जी, और कोई साधना नहीं, कोई नाम जप नहीं, हो मम्मी को मम्मी मेरी जीन्स कहाँ है, मम्मी मेरा टॉप कहाँ है मम्मी, और आपने पहन ली लिवाइस की जीन्स, आपने पहन लिए ज़ारा के टी शर्ट और आप निकल दिए कॉलेज में, हैं जी, कोई हरि नाम का कोई कवच तो पहना नहीं है। फिर पहला कमेंट कोई किसी ने मार दिया, किसी ने छेड़ दिया, किसी ने कोई ताना मार दिया, मम्मी बिखर जाओगे बिखर जाओगे। सो प्लीज़, चैंटिंग क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ शॉकर। आप याद रखना वो BMW वाला एग्जाम्पल, चैंटिंग एक्ट्स लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है जी, 4 पॉइंट्स हो गए हैं, आगे चलते हैं। जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं, दोज हु चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, व्हाट हैपन्स बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, द प्रॉब्लम इन योर लाइफ विल आइदर बिकम स्मॉल, या तो वो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, या तो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगी। आई टेक अ वाटर ब्रेक प्लीज़ एंड देन आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट चाहते हो मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो मैं करूँगा, लेकिन फिर भी अपनी कृतज्ञता प्लीज़ एक्सप्रेस योर हार्ट एंड क्लिक दोज दिल वाले बटन्स, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई सो नहीं रहे हो आप, सुन रहे हो मुझे। तो पानी भी ख़त्म हो गया यार। All right. Surbi Sharma, very funny. You GKD, you put smile always on our faces. प्रभु जी इतना मत हंसाओ। Okay, what's this? Should I just conclude the session? हो गया कि 5th point बता दूँ मैं आपको? Someone says I would love to meet you GKD. Hare Krishna, प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। Rashika, Prabhu, basically you saying chanting the Mahamantra will not allow us to be affected with what challenges we are going through, because it's like a bullet-free jacket, proof jacket or shock. I really appreciate. Thank you. 438 devotees, 438 मेरे दोस्त मेरे को सुन रहे हैं, मुझे सह रहे हैं. Thank you so much. Thank you so much. My pranams and all the love to all of you. एक छोटी सी ऐड कर देता हूँ बीच में. If you are not associated with me on my Facebook page or on my Instagram, please let's become friends. And I post all my posts, all my information सबसे पहले on Instagram. So if you're not following me or if we are not friends on Instagram, वहाँ पर आ जाइए आप. मेरा कोई WhatsApp ग्रुप नहीं है, मेरे पास कोई नंबर नहीं है. एक बार मैंने ट्राई किया था बहुत पहले और मैं आई वेंट क्रेज़ी, मैं पागल हो गया था बिकॉज इतने सारे मैसेजेस आने लग गए थे. और सो आई डोंट हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप. बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे को, मतलब डेली नहीं तो 100 मैसेजेस तो आ ही जाते हैं कि वी वांट टू एसोसिएट विद यू, व्हाट्स योर नंबर, आप अपना नंबर दीजिएगा. फ़िलहाल कोई नंबर नहीं है, लेकिन ज़रूर सोच रहा हूँ, ज़रूर विचार कर रहा हूँ कि जल्दी से एक नंबर आपको मैं शेयर करूँ जिससे आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े रहें एंड यू नो वी कैन बिकम इवन मोर क्लोजर. ऑल राइट, पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है. एंड यू कैन टेल दिस टू योर फ्रेंड्स, टू योर relatives, to all those people who ask you why should you chant Hare Krishna. Answer is
हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से प्रॉब्लम छोटी हो जाती हैं ज़िंदगी में। येस, दैट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। नाम विनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। ये महाप्रभु जी की वाणी है कि नाम विनु कली काले नहीं आर धर्म, नाम से, हरि नाम से बिना और बड़ा कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म, सारे शास्त्रों का सार भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही है, यही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप में से कौन कौन अच्छा, आप में से कौन कौन दिल्ली के हैं, ज़रा मेरे को बताओ, अगर आप दिल्ली के हैं और अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, आप में से किस किस ने दिल्ली से फ़्लाइट ली है। तो अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट लेने जाते हो तो गुड़गांव जाना पड़ता है। जब आप गुड़गांव जाते हो तो गुड़गांव जाकर आप देखते हो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती हैं, करेक्ट। और लेट्स जस्ट से फॉर द मैटर, लेट मी जस्ट ओके टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर, कहाँ से हो आप। सो इफ़ यू टेक अ फ़्लाइट फ्रॉम मुंबई और कहीं से भी आप फ़्लाइट लेते हो, जैसे ही आप फ़्लाइट में बैठते हो तो पहले तो क्या होता है, बिल्डिंग्स जो है ना एक नॉर्मल साइज़ की दिखती हैं, ठीक है जी। तो जब लेट मी जस्ट रीफ्रेज माई एग्जाम्पल। सो लेट्स से यू आर ऑन द हाईवे एंड यू आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो जब आप बिल्डिंग्स को देखते हो ना तो आपको बहुत बड़ी लगती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ओ माई गॉड, ठीक है जी। बट एज सुन एज यू बोर्ड योर फ्लाइट, है ना, एंड द फ्लाइट टेक्स ऑफ, नाउ लिसन टू द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल टेल यू वाई शुड यू चैंट हरे कृष्णा। एज सुन एज यू बोर्ड द फ्लाइट एंड द फ्लाइट टेक्स ऑफ, अब फ्लाइट हवा में है, आप हवा में हैं, तो वही बिल्डिंग जो पहले बहुत बड़ी लग रही थी, अब आप क्योंकि हवा में है वो बिल्डिंग्स अब छोटी हो गई और आप ऊपर से देख रहे हो, अरे वो देखो वो, अरे आप पहचान भी नहीं पाते हो, इतनी सारी बिल्डिंग्स एकदम छोटी छोटी लगने लग जाती हैं, चींटियों की तरह। अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी बड़ी थी लेकिन अब चींटियों की तरह दिख रही हैं। बिल्डिंग अभी भी बड़ी है लेकिन छोटी इसलिए लग रही है क्योंकि आपका जो स्तर है, आपका जो लेवल है वो ऊंचा हो गया है। नाउ you have come even more, you have come now even more top than the buildings, आप बिल्डिंग के और ऊपर चले गए हो। सिमिलरली हाँ जी, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं जिनको हमें पहाड़ की तरह लगते हैं कि ये तो एकदम बिल्डिंग के इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अक्सर कई सारे लोग मेरे को आकर पता है क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी आप पूछो मत प्रभु जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी, बस ज़िंदगी बेकार हो गई प्रभु जी, जीने का मन नहीं करता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। मैं पूछता हूँ प्रॉब्लम क्या है, अरे प्रॉब्लम तो बता दे। ऐसे 10 क्या बात 50 बार पूछने के बाद पता क्या बोलते हैं, प्रभु जी उसने ना फ़ोन नहीं उठाया। बताओ क्या बोलते हैं, फ़ोन नहीं उठाया उसने प्रभु जी मार्क्स नहीं आए प्रभु जी इंटरव्यू में ना फेल हो गया प्रभु जी, मैं इंटरव्यू में ना मैं मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया प्रभु जी मैं। नाउ द पॉइंट इज़, ये क्या इतनी पहाड़ जैसी प्रॉब्लम है क्या, है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमने पहाड़ जैसी उसको बना दी है। बिल्डिंग छोटी होगी लेकिन हमें लगेगा इतनी बड़ी है। तो करना क्या होगा, आई डू वॉन्ट टू हैव ए वाटर ब्रेक बट देयर इज़ नो वाटर। करना क्या होगा, हमें अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाना होगा, ऑलराइट। तो उससे क्या होगा, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आएंगी लेकिन सबको हंसी क्यों आ रही है इतनी, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। एवरीवन स्माइलिंग एंड लाफिंग लाइक क्रेजी। तो आपको अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाना होगा। प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, पहले तो छोटी जैसी होती लेकिन पहाड़ जैसी बना देते हैं, लेकिन जब पहाड़ जैसी भी प्रॉब्लम होंगी फिर भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, भगवान के नाम में आश्रय लोगे, हरि से बड़ा हरि का नाम याद रखना, अंत में निकला यही परिणाम, ठीक है। तो क्या होगा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी लेकिन अब आप नाउ योर कॉन्शियसनेस इज इट्स इन द, आप ऊपर उड़ रहे हो तो सारी छोटी लगेंगी। आइदर द प्रॉब्लम विल बिकम स्मॉल और आइदर इट विल बी कम्प्लीटली फिनिश्ड।
Yes, Hare Krishna Mahamantra has that power. नाम नाम नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमित सर्वणेन काला इत्तादृशी तव कृपा भगवान नमापि। मतलब सारी के सारी जो नाम नाम नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने नाम में डाल दी हैं। Alright, I just have 5 more minutes. Number 2 एग्जाम्पल, कुकिंग करते हो नहीं करते हो? बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं और सुन रही हैं, किस किस को कुकिंग आती है बताओ मेरे को, टेल मी। सो व्हेन यू कुक, तो कई बार आपको ना तवे पे हाथ लगाना पड़ता है। अब तवे पे आप हाथ लगाते हैं, जब आप हाथ लगाते हो तो कभी कभी कुछ लेडीज़ को मैंने ग्लव्स पहनते हुए देखा है, कुछ तो बड़ी स्टाइलिश होती हैं, यू नो देयर वेयर दोस, वो वाला क्या बोलते हैं इसको, जब आप कुकिंग करो तो यू हैव टू वेयर दैट, कुछ होता है यार, मेरे को नाम नहीं पता, वो पहनेंगी, पुट द ग्लव्स ऑन एंड वेरी हाइजीनिक एंड साफ़ सफाई से कुकिंग करती हैं। सो व्हेन यू कुक यू पुट ग्लव्स ऑन, है ना। और हमारे गांव में तो, हमारे देसी भाषा में अगर हम बात करें तो कपड़ा लाओ, या कपड़ा यार बड़ा गर्म हो रहा है, तो तवे को पकड़ने के लिए हम पहले कपड़ा लगाते हैं और कपड़े से पकड़ते हैं ताकि हमें गर्म ना लगे। तो चीज़ गर्म है, लेकिन आपको गर्म इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आपने कपड़ा लगाया, कपड़ा पहना हुआ है, आपने ग्लव्स पहने हुए हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में तकलीफ़, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इफ़ यू हैव वोर द ग्लव ऑफ हरिनाम, अगर आपने हरिनाम का कपड़ा अपने जीवन में डाला होगा, तो फिर आपको उसका प्रताप, उस दुख का कोई जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा आपको छू नहीं पाएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, इसी में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। जब किसी का ऑपरेशन होता है, समवन्स सेइंग आई नो कुकिंग, ओके, जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर ऐसे नहीं करता कि भाई आ गया बंदा, चीर फाड़ कर दो, फाड़ डालो, मतलब है जी। No, you're given anesthesia. Why are you given anesthesia? Because now your body is going to be operated, and when you're being operated, a lot of blood is going to come out and all that stuff. चीर फाड़ा होगा, तो इसलिए anesthesia दे दो। anesthesia जब आपको दी जाता है तो इस टाइम ऑपरेशन हो रहा है, बट you're not, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई असर नहीं हो रहा है। सिमिलरली दोज हु चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, जो भगवान के नाम में शरणागत हो जाते हैं, जो भगवान के नाम से आश्रित हो जाते हैं, जो भगवान के नाम से प्रेम करते हैं, आपके लाइफ में भी बहुत सारा ऑपरेशन होने वाला है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियल ऑपरेशन, फाइनेंस से जूझ रहे हैं, किसी की लाइफ में इमोशनल ऑपरेशन, छोड़ गया, डाइवोर्स तक बात पहुंच रही है, एंड ऑल दैट स्टफ, दैट्स ऑल्सो एन ऑपरेशन जो चल रहा है। किसी के लाइफ में यू नो देयर कुड बी हेल्थ इश्यूज, सो मेनी प्रॉब्लम्स, ऑपरेशन चल रहा है। बट इफ़ यू टेक द एनेस्थीसिया, अगर आपने हरि नाम की एनेस्थीसिया ले ली, ऑपरेशन तो होगा लेकिन आपको उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। So I'll just stop myself over here because आगे there is another program right now. So His Grace Sakshi Gopal Das Prabhuji, the temple president of ISKCON Kurukshetra, my father is going to give a lecture at 7 a.m. at our ISKCON Kurukshetra Facebook page. तो मेरे को वहाँ पर सेवा के लिए जाना है। But yes, we have concluded 5 major reasons why should you chant हरे कृष्ण महामंत्र। क्या आप में से कोई मेरे को पॉइंट्स लिख के बता सकता है कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर करे हैं? आज 5 पॉइंट्स शेयर करे हैं, नेक्स्ट संडे आपको मिलूँगा और 5 पॉइंट्स और आपसे शेयर करूँगा, एंड आई विल शेयर अ लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स दैट कैन make your bhav, I would say, towards Krishna more stronger, your faith toward it could increase your faith towards Krishna, towards chanting, towards spirituality। पूरा प्रयास करूँगा, अगले संडे आपके बीच में आऊँगा। लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हो, सो यू कैन connect to me on my Facebook page Govind Krishna Das or on my Instagram, and I'm always there to serve you. That's it. Thank you. मैं छोटा सा महामंत्र का कीर्तन करूँगा जाने से पहले। This live session is dedicated to World Holy Name Week, to Srila Prabhupada, to His Holiness Lokanath Swami Maharaj. I am waiting to see your videos. मैंने आपको कहा है कि जो भी अपने वीडियोस महामंत्र को बोलते हो या गाते हुए अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, मुझे टैग करेगा, #World Holy Name Week, #कीर्तन मिनिस्ट्री उसमें लिखेगा। I will definitely see your videos and I will definitely share videos, and I am also going to be sending some gifts which I have mentioned। ये कार्ड
तो जिसकी वीडियो मेरे सामने आई, तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू, मैसेज यू, आस्क फॉर योर एड्रेस, आई सेंड यू दिस कार्ड विच हैज़ द हरे कृष्ण महामंत्र, सेंड यू दिस बुक विच हैज़ द गीता सार, सारी गीता का सार इस बुक में है, और एक थर्ड सरप्राइज़, वो सरप्राइज़ ही रहने दो, वो भी आपको गिफ्ट में आपके एड्रेस पे मैं पहुंचाऊंगा। इतना कहते हुए आई विल कंक्लूड माई सेशन ओवर हियर। हैप्पी पुरुषोत्तम मास टू ऑल ऑफ यू। दिस मंथ इज़ कमिंग आफ्टर 2.5 years, मतलब 2.5 साल बाद ये फिर से ये मौका आने वाला है। श्री कृष्ण को सबसे प्रिय ये महीना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें आकाशवाणी लास्ट में बोलती है। किसने मेरी वीडियो देखी पुरुषोत्तम मास के ऊपर? 12 मिनट्स की वो वीडियो, आई गेस 13 मिनट्स की। बहुत कुछ बताने को था, लेकिन मैं बस एक छोटी सी क्लिप मैंने बनाई ताकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कुछ तो बनाओ, कुछ तो शेयर करो। तो देयर इज़ अ लॉट टू टेल, बट आई मेड अ वीडियो पुरुषोत्तम मास की ग्लोरीज के ऊपर, डूज एंड डोंट्स। लास्ट में एक ना वो आती है आकाशवाणी, जिसमें भगवान कहते हैं कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो किसने देखे आप प्लीज़ हाथ उठाइए। अगर आपने, इफ़ यू वांट टू वॉच इट, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, if someone from my team, my well wishers, if someone can please share the link over here of my that my YouTube channel or my that video, अगर आप में से कोई लिंक शेयर कर देगा तो जिन्होंने नहीं देखी है तो वो भी देख लेंगे। My team is very fast, किसी ने शेयर कर दिया, so that's the link over there. Those who have not watched the video, you can go and catch that video over there and make the most of it. 2 मिनट के लिए आइए सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, एंड देन आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। शायद मैं बीच में फिर से लाइव आ जाऊंगा, उसकी अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक पेज पे दे ही दूंगा। थोड़ा सा कीर्तन करेंगे सब मिलके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हरे कृष्णा। महामंत्र कीर्तन करके थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाऊं एक बार। कोई जल्दी तो नहीं है ना? यू हैव 2-5 more minutes. So I request everyone to please, just close your eyes. Remember Shri Krishna. याद करो वो पल जब आप किसी धाम में गए हो, वृंदावन गए हो, जगन्नाथपुरी गए हो, बद्रीनाथ गए हो, श्री ठाकुर जी के आपने दर्शन करे हो, भक्तों का संग आपने किया हो, खूब प्रसाद आप खा रहे हो, हरि नाम में नाच रहे होंगे आप, कभी आप श्रीमद् भगवद गीता भागवत पढ़ रहे हो। Just remember all those moments, those blissful spiritual moments, and please chant with me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक साथ बोलेंगे लास्ट टाइम, सभी ने बोलना है, मेरे साथ बोलना, ठीक है? आप मेरे साथ प्लीज. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्री पुरुषोत्तम मास की जय. समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. आपका दास गोविंद कृष्ण दास, #GKD, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लाइव सेशन. अभी शेयर का बटन दबा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सकें, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट टू नो 10 नहीं, आज तो 5 reasons why should they chant Hare Krishna. Signing off. See you soon. Stay healthy. Stay smiling. Your very own Govind Krishna Das, GKD.